ये जो लोग आए ऊपर बैठे हुए, इन्होंने सोचा ही नहीं इस तरफ, टाइम ही नहीं दिया। आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहाँ अंदर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के पीछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान गया है। सारी दुनिया के चक्कर मारे, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया दुनिया के चक्कर मारने में, और ख़ास तौर पे अमेरिका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया। एक दफ़ा भी ये काबुल गया, जबकि हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी, जो गनी हुकूमत थी, वो प्रो इंडिया थी। मैंने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसको देखा, जिस तरह ये हाथ बांध के खड़ा होता था नरेंद्र मोदी के सामने। और मैं आखिरी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुई थी, जिधर हिंदुस्तान भी था और रिप्रेजेंटेड, और इधर अफ़गानिस्तान भी था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इनसे अच्छे ताल्लुकात करने की। मैं गया भी काबुल प्रेसिडेंट गनी से बातचीत करने के लिए, उनको एहसास दिलवाने के लिए कि हम तो जो भी हुकूमत होगी अफ़गानिस्तान, हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने। उसको पाकिस्तान भी बुलाया। उसके बावजूद इसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने 10,000 अपने, उसने वर्ड यूज़ किया था, अपने हमने लोग भेजे हैं, मिलिटेंट्स भेजे हैं जो मदद करें अफ़गानिस्तान के तालिबान की। सबके सामने झूठ बोला उसने। तो वो खुल के हमारे अगेंस्ट था। उनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था, वो हर रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता था। कोई उधर से हमें मदद नहीं मिलती थी जब यहाँ कोई भी दहशतगर्दी होती थी। तो ये जब हुकूमत चेंज हुई तो हमें तो उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का कहा, और हमें उस वक्त चाहिए था कि हम पूरा फ़ायदा उठाते और जो भी हमारे मसले हैं अफ़गानिस्तान के, हम सॉर्ट आउट कर लेते। और वो तैयार थे। जब से ये हुकूमत आई है, इनको टाइम ही नहीं मिला। मैं फिर से कहता हूँ कि ये हर वक्त, हर दूसरे दिन अमेरिका पहुँचा होता है बिलावल। ये कितनी दफ़ा काबुल गया। हमें चाहिए था कि हम वो सारा एरिया जो हमें मसले बने हुए हैं दहशतगर्दी को, उसको ख़त्म करते हैं। ना इसके पास टाइम था, क्योंकि, और या फिर इसके जो मास्टर्स थे, इसके आका थे, उनसे इजाज़त नहीं मिली। ना ही इनको इजाज़त मिली जो हमने रूस से सस्ता तेल बात करके आ गए थे। सदर पुतिन ने हमें कह दिया था, मीटिंग हो गई थी पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर और उनके एनर्जी मिनिस्टर की, लेकिन उनके डर से, अपने आकाओं के डर से, ना ये रूस से तेल लिया हमने, जबकि तेल की कीमत $110 पे पहुंची हुई थी। और हिंदुस्तान ने 40% कंसेशन के ऊपर रूस से तेल लिया, जबकि वो अमेरिका का एलाई है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है। और ना ही इनसे, उनके डर से ना ये वहाँ गया। उसका आज ये नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारे आज वो ताल्लुकात हैं कि हम उधर पहुँच गए हैं कि हम अफ़गानिस्तान को, अब ये जो हमला होता है, हम उनके ऊपर डाल रहे हैं। हमने सही माने में कोशिश की नहीं उस वक्त कि हम ये अब जो ट्रांजिशन है, इसका फ़ायदा उठाते हुए, एक वो हुकूमत जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, हम उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने ये मसला हल कर देते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला हल हो सकता था। अब इसका फॉल आउट क्या है? फॉल आउट ये है कि मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी। फजल रहमान कहता है कि जी हमारी एजेंसीज सोई हुई थी। फजल रहमान साहब, जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जो 636 पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं, हम कहते जा रहे हैं कि एजेंसीज़ का टाइम, बजाय इंटेलिजेंस, असल में तो दहशतगर्दी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ लड़ती हैं, बजाय उधर टाइम दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश में थे। जो तहरीक इंसाफ के घरों में रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, उनके फ़ोन को ट्रैक किए जा रहे हैं, जियो फेंसिंग की जा रही है, जिस तरह हम कोई गैर मुल्की, हम कोई दुश्मन है। और वो जो काम करने वाला था वो काम किया नहीं।
उससे बढ़ती जा रही है सारी दहशतगर्दी। और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर, स्पेशली जो पुलिस के ऊपर अब इस वक्त उनका शहादतें हो रही हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन इससे और भी आगे चलें, जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है, पीटीएम क्यों बनी थी? पीटीएम ये बनी थी कि जो सारी लड़ाई, जो वॉर ऑन